नमस्कार साथियों। आउटसोर्सिंग अस्थायी ठेका कर्मचारियों का अब नियमितीकरण का डंका बजना शुरू हो गया है। भारत देश के एक एक ऐसा राज्य जहां पर आउटसोर्सिंग को नियमितीकरण करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। तो किस राज्य में ऐसा हुआ है? खुशखबरी है, बहुत अच्छी बधाई है यहाँ के आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को, क्योंकि इतनी बड़ी खबर शायद ही कोई राज्य सरकार दे पाए आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को। तो चलिए पहले करते हैं खबर की शुरुआत, उसके बाद देखते हैं क्या कुछ है। तो लिखा हुआ है स्पष्ट, आउटसोर्सिंग कर्मियों की नौकरी होगी पक्की। तो झारखंड सरकार की बड़ी पहल, 31,000 से अधिक लोगों को मिलेगा लाभ। तो यहाँ पर झारखंड सरकार ने बहुत ही अच्छी एक पहल चलाई है, आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को नियमितीकरण के आदेश जारी कर दिए हैं। देख लेते हैं पूरी खबर। रांची से खबर प्रकाशित हुई है। झारखंड राज्य में कार्यरत हजारों आउटसोर्सिंग कर्मी भी अब नियमित होंगे। हाई कोर्ट के निर्देशों के आलोक में अब सरकार हरकत में आ गई है। वित्त विभाग ने इसको लेकर पहल शुरू कर दी है। विभाग ने झारखंड के सभी 60 विभागों के विभागाध्यक्ष, अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव एवं सचिव को पत्र भेजकर आउटसोर्सिंग एजेंसी के तहत कार्य कर रहे कर्मचारियों की सूची शीघ्र उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। सरकार की इस पहल से झारखंड राज्य के विभिन्न विभागों में कार्यरत 31,000 से अधिक आउटसोर्सिंग कर्मियों को सीधा लाभ होगा। आउटसोर्सिंग कर्मियों की नौकरी पक्की करने वाला संभवतः झारखंड पहला राज्य बन गया। आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के तहत इन पदों पर कार्य करते हैं कर्मी। तो कौन कौन से पद हैं, कहाँ कहाँ आउटसोर्सिंग कर्मचारी काम कर रहे हैं, तो वो पदों का विस्तृत डेटा भी है। और इसमें लिखा हुआ है, आउटसोर्सिंग एजेंसियों के माध्यम से राज्य के विभिन्न विभागों में कंप्यूटर ऑपरेटर, डाटा एंट्री ऑपरेटर, प्रोग्रामर, सहायक प्रोग्रामर, है ना, आदेशपाल, चालक और सफाई कर्मचारी आते हैं। और कई प्रकार के विभिन्न कर्मचारी हैं जो आउटसोर्सिंग कर्मचारियों में आते हैं। ये जानकारी देनी है विभागों को। कर्मी का पद नाम, कर्मी की संख्या, कार्यरत अवधि, मासिक जो वेतन वो बाह्य स्रोत के आधार पर सेवा प्राप्त करने के नियमित पद सृजित हैं या नहीं, तो पद स्वीकृत है या नहीं, इसकी भी जानकारी देनी होगी विभागों को। स्वीकृत सक्षम स्तर से प्राप्त की गई है या नहीं, यदि स्थायी रूप से रखने की आवश्यकता है तो विभागीय आवश्यकता आधारित पदों की संख्या आदि। कई प्रकार से जानकारी मांगी है इन्होंने हर एक विभाग की। लगभग जितने भी झारखंड में विभाग हैं सभी विभागों के आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की जानकारी मांगी है। उनको नियमितीकरण का सीधा लाभ दिया जाएगा। सरकार को क्या फ़ायदा होगा इससे, वो भी लिखा हुआ है। नियुक्तियों के लिए लंबी प्रक्रिया के समय से बचत होगी। प्रशिक्षण पर होने वाला खर्च और समय भी बचेगा। सरकारी विभागों से मैन पावर की कमी होगी पूरी। सरकार का पक्की नौकरी का वादा भी पूर्ण होगा। इसकी खास बातें क्या है? ऐसा करने वाला झारखंड बनेगा देश का पहला राज्य। राज्य सरकार नौकरियों के लिए खोलेगी नए द्वार। सरकारी रिक्त पदों को भरने की होगी शुरुआत। विभिन्न विभागों में पक्की नौकरी से बढ़ेगा जोश। नियमितीकरण की प्रक्रिया हुई शुरू। इसके पूर्व सरकार विभिन्न विभागों के में कार्यरत 5 लाख से अधिक अनुबंध कर्मियों को हाई कोर्ट के निर्देश के बाद नियमितीकरण की प्रक्रिया शुरू कर चुकी है ना। तो यहाँ पर पूरा मामला है आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के नियमितीकरण के संबंध में। इसमें हाई कोर्ट की दखल के बाद इन कर्मचारियों को नियमितीकरण का फ़ायदा मिल रहा है। तो अब हर जगह, हर राज्य में इनसे कांटेक्ट करिए, झारखंड के लोगों से, जो झारखंड के साथी हैं, आउटसोर्सिंग कर्मचारी हैं, ऑपरेटर हो, चाहे डाटा एंट्री ऑपरेटर हो, चाहे प्रोग्रामर हो, तो आप सभी कांटेक्ट कर सकते हैं और इनके आधार पर हाई कोर्ट जाकर सरकार को विवश कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही खुशखबरी की बात है। यदि कोर्ट के हरकत के कारण ऐसा हुआ है तो निश्चित रूप से सभी को हाई कोर्ट जाना चाहिए और उसका लाभ लेना चाहिए। और अपने आंदोलन के बल पर, अपने जो हो रहा है, कार्यक्रम होते हैं आउटसोर्सिंग के, तो उसके बल पर सरकार को विवश करिए और अपनी ये मांगें पूरी करवाइए। तो हर राज्य में दशा गंभीर है, शोषण बहुत अधिक हो रहा है। हम सभी को पता है, आपको पता है कि शोषण किस तरीके से हो रहा है। तो सभी को मिलकर इस एकजुट होकर ये आवाज़ उठानी पड़ेगी। साथियों, यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हम आपको आउटसोर्सिंग, संविदा और अस्थायी कर्मचारियों की हर एक खबर वीडियो के माध्यम से पहुंचाते हैं। कोई भी जानकारी हो, किसी राज्य की जानकारी हो, हम आप तक जरूर पहुंचाते हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।